Yes, class. So we are going to start our lecture 6 and that is all about SEO. आज हम करने जा रहे हैं SEO के बारे में कुछ कि SEO असल में कंटेंट राइटिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है और एज ए कंटेंट राइटर what you have to understand and what you have to be careful about the SEO. ठीक है, तो SEO में क्या है बेसिकली? SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो अकॉर्डिंग टू गूगल एनालिटिक्स और उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपने किस तरह से की हुई है कि वो गूगल पे नजर आ रही है, ऑप्टिमाइज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा इसके जो है ना मैं आपको बताती हूँ, इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपने कंसीडर करना है। उनमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट है वो तो कंटेंट का ही है ऑफ कोर्स, कि आपने कंटेंट कैसे जनरेट किया, उसमें पिक्चर्स, इमेजेस और आपकी राइटिंग्स, वर्ड्स, ये सारा कुछ उसमें ऐड है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इसमें और भी चीजें ऐड होती हैं जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी एज ए कंटेंट राइटर। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी? वो होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्लाइंट की या जिसकी वेबसाइट है उसकी, कि वो वेबसाइट को अपनी किस तरह से मैनेज करके चल रहा है। अब जैसे उसकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है ना कि जब हम खोलते हैं तो उस पर एरर्स आ रहे होते हैं या वो फिर रीडायरेक्टिंग में चली जाती हैं। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं या ऐसे वेब पेजेस जो होते हैं ना, उनको गूगल भी कंसीडर नहीं करता और उनको यूजर्स नहीं मिलते, क्योंकि यूजर जब भी उस पर जाते हैं तो उस पर एरर्स मिल रहे होते हैं, तो ट्रैफिक ही नहीं मिलता। तो दैट्स वाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट ओनर कि वो उसको ना सही वे में लेकर चले। इसके अलावा क्या है कि आप अपने कौन से टारगेट ग्रुप को देख रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को रिसर्चिंग में शायद ना मैंने आप लोगों को दो वेबसाइट्स दिखाई थी, जिसमें एक वेबसाइट किड्स से रिलेटेड थी, किड्स रिपोर्टर्स से रिलेटेड। तो वो वेबसाइट कैसी थी किड्स के लिए? वो बहुत कलरफुल थी, ठीक है, उसमें येलो और रेड कलर बहुत यूज हुआ हुआ था और उसमें ना वर्डिंग ज्यादा नहीं थी, ज्यादातर बड़ी बड़ी पिक्चर्स थी और एक दो लाइंस लिखी हुई थी। तो क्लास दैट वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द किड्स, क्योंकि उसकी ऑडियंस किड्स थे। ठीक है, बच्चों के लिए वो थी। तो बच्चे जो है ज्यादा पढ़ने वढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो बहुत लंबी लंबे पैराग्राफ, लंबी लंबी चीजें नहीं पढ़ेंगे और ना उनको बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आएंगी जो हमें और आपको समझ में आ सकती हैं। दैट्स वाई वो वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो इसी तरह से आपका टॉपिक क्या है, आपके यूजर्स कौन होंगे, आपकी ऑडियंस कौन होगी, इन सारी चीजों को देखते हुए अगर वेबसाइट्स बनाई जाएं तो वो वेबसाइट्स बहुत अच्छी रनिंग में चलती हैं। कुछ वेबसाइट्स अगर हम खोलते हैं तो वो वेबसाइट्स ना उनका एक लेआउट इतना अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अगर जैसे स्टडी से रिलेटेड ही कुछ मैंने बहुत सारी पहले भी ना वेबसाइट्स देखी थी, जिसमें क्या होता है कि अगर हमें वर्कशीट्स चाहिए, लेट्स सपोज इंग्लिश की बच्चों के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे, तो वो ना कार्टून टाइप की, उसमें कलरफुल बहुत सारी कलरफुल चीजें, ऑब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, तो इस तरह से बनी हुई होती हैं। इसके अलावा अगर गेमर्स के लिए वेबसाइट है तो वो गेमिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें टच आ रहा होगा, यानी उसका लेआउट ही आपको बता रहा होगा कि दैट इज द गेमिंग वेबसाइट। तो इसी तरह से आपका लेआउट जो है वो बहुत काम मतलब एक कंसीडरेबल चीज है। दैट इज ऑल्सो नॉट लिंक विद योर कंटेंट राइटिंग, लेकिन ये एसईओ का एक पार्ट है। उसके अलावा आप उसको मार्केट कैसे करें, मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे और तरीके हैं। एड्स लगवाते हैं लोग, सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे कर रहे होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और अगर मार्केटिंग आपकी इतनी बेनिफिशियल फ्रूटफुल वे में हो रही है तो दैट वुड बी गुड फॉर योर वेबसाइट और आपके कंटेंट के लिए भी। इसके अलावा लिंक्स, ये जो लिंक्स है ना, ये वो वाले लिंक्स हैं जो बैकलिंक्स होते हैं वेबसाइट्स पे जो लगते हैं। बैकलिंक्स क्या है कि वेबसाइट्स पे ना डिफरेंट वेबसाइट के बैकलिंक्स लगाए जाते हैं डिफरेंट वेब पेजेस के। वो बैकलिंक्स क्या करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को रनिंग में लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसका जो सिनेरियो है वो आपसे, आप लोगों के काम से दूर दूर तक कहीं बिलोंग नहीं करता। ये ऑफ पेज एसईओ में जाता है, जो कि बहुत टेक्निकल चीज है। तो दैट इज वाई ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता, मैं आपको सिर्फ इसकी नो हाउ दे रही हूँ। तो आपको बस ये बात समझनी चाहिए कि एज ए कंटेंट राइटर एसईओ पूरी तरह से आप पे डिपेंड नहीं करती। आप का जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, सर्च इंजन के हिसाब से होना चाहिए, और इसके अलावा एसईओ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स सपोज कि आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एसईओ, लेकिन अगर वेबसाइट अच्छी नहीं है,
तरीके से उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही है, वो रैंकिंग में कहीं नहीं आ रही है, या फिर उसका लेआउट अच्छा नहीं है, या फिर कुछ और लिंकिंग्स का मसला है, तो क्या होगा, फिर भी आपका जो कंटेंट है वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होगा, गूगल उसे कंसीडर नहीं करेगा। दैट्स व्हाई देयर आर मैनी फैक्टर्स फॉर द एसईओ। अच्छा, इसके बाद जो चीज आ गई वो ये है कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। Noor Sahar, we are not going to learn SEO as you know the whole. We are going to learn the SEO according to your content writing things. जितना एक content writer को पता होना चाहिए SEO का, हम वो समझ रहे हैं, ठीक है। Understand your ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने का मतलब, आप देखें ये जो ऑडियंस वाली बात है हमारी हर क्लास में सबसे पहले मौजूद होती है, तो ऑडियंस को आपने कंसीडर करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब उसके अंदर क्या है कि आप ये देखें, ये जो पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर में ये जो जितने भी लोग हैं सारे आपके ऑडियंस नहीं होंगे, बल्कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरह से करके ऑडियंस आपकी होती है सिलेक्टिव। और वो कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं। अगर मैं गेमिंग पे लिख रही हूँ कंटेंट, तो उसको गेमर्स ही पढ़ेंगे, या जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे वही पढ़ेंगे। इसके अलावा जनरली कोई और गेमर्स के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। अच्छा क्लास, आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, व्हाट हैपेंड। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, वी विल हैव टू यूज कीवर्ड्स। एक मिनट में जरा देख लूं कि मैंने सही स्लाइड आगे की है ना। हाँ जी, सही है। अच्छा, कि वी विल हैव टू यूज कीवर्ड्स इफेक्टिवली। इफेक्टिवली कैसे कीवर्ड्स यूज करने हैं आपने, वो आपने देखना है। हम जा रहे हैं अब किसी कंटेंट पे और हम देखते हैं कि कीवर्ड्स हम इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं कंटेंट में इम्प्लीमेंट। क्लास में आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपनी एक कीवर्ड की शीट। अच्छा, दिस शीट इज फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट। वो क्या करते हैं कि वो इस शीट पे ना कीवर्ड्स अपलोड करते हैं। ये आपको नजर आ रही है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स अपलोड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट लिखना होता है। ये सबसे पहला मेरा जो काम था वो आपको नजर आ रहा है सितंबर 21 का। तो ये क्लाइंट जब से काम इसका जो है वो चल रहा है। अब क्या है, इन्होंने पहला टॉपिक दिया था बेस्ट सराउंड साउंड हेडफोन्स फॉर गेमिंग। ये गेमिंग से रिलेटेड ज्यादातर चीजें बताते हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट से। तो गेमिंग का आ गया। इसके बाद इन्होंने मुझे बताया था कि तकरीबन 4500 वर्ड्स होने चाहिए। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में इतने बड़े बड़े कंटेंट चलते थे, अब नहीं चलते, क्योंकि अब जो है ना गूगल किसी और चीज को कंसीडर करता है। हाँ, लेंथी कंटेंट हो सकता है, लेकिन लेंथी कंटेंट में ना बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। दैट्स वाई अब ज्यादातर जो है वो 1000 वर्ड्स या 1500 वर्ड्स तक का कंटेंट चल रहा होता है किसी भी टॉपिक पे। तो अब ये एफिलिएट का है काम सारा। तो यहाँ पर उन्होंने हमें कहा कि 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें अमेजोन से, ठीक है, जो कि सराउंड साउंड हेडफोन्स हो, और उन पे लिखें, और ये सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स आपने यूज करने, ठीक है। इसी तरह से आगे अगर हम जाते जाएंगे शीट्स में, तो आगे भी आपको समझ में आता जाएगा कि देखें इतने सारे इन्होंने जो है वो कीवर्ड्स दिए हैं, तो इसी तरह से कीवर्ड्स देते हैं। मैं आपको दिखाने लगी थी कि कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कीवर्ड्स कैसे इंप्लीमेंट किया। अच्छा, ये है एटलस फॉलन रिलीज डेट। मैं इसको कॉपी करके जरा सर्च करती हूँ, अगर मुझे ये वाला आर्टिकल मिल जाए मेरे गूगल डॉक्स पे। मिल गया, ठीक है। तो ये है एटलस फॉलन रिलीज डेट। आई हैव रिटन दिस कंटेंट इन 2022 शायद, या 2023 में लिखा है। हमने लिखा है इसको 2023 जनवरी में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है देखें, इस कंटेंट में लिखना था एटलस फॉलन रिलीज डेट फॉर एक्सबॉक्स एंड प्ले स्टेशन, ठीक है। एक्सबॉक्स आप लोगों को पता होगा एक गेमिंग कंसोल है, और प्ले स्टेशन वही PS4 PS5 जो भी है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें कंटेंट लिखना है। अब मेरे पास जितने कीवर्ड्स हैं, एक तो ये जब जूम खुलता है ना, ये बड़ा मसला होता है कि मुझे बार बार इसको इस तरह से करके देखना पड़ता है। अच्छा चले, अब मैं कॉपी कर रही हूँ ये वाला कीवर्ड, ठीक है, और कॉपी करके मैंने यहाँ किया Ctrl+F, और मैंने यहाँ उसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए, ये मुझे बता रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो मौजूद है यहाँ पर। कहाँ पर है, यहाँ पर कंक्लूजन में। आपका जो कीवर्ड है यहाँ कंक्लूजन में मौजूद है, जो कि है एटलस फॉलन रिलीज डेट PS5। क्लास कीवर्ड जब हम यूज करते हैं
कीवर्ड अगर क्लाइंट हमें दे रहा है तो कीवर्ड हमें एज इट इज यूज करने होते हैं। वो 2-3 वर्ड्स में भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग टेल भी हो सकते हैं। कीवर्ड्स हम एज इट इज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि गूगल पे लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो हमें वो एज इट इज अपने कंटेंट में डालने होते हैं। अगर आपने अपने कीवर्ड्स में कुछ भी चेंजेस कर दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिंग कर दी, या एक आध वर्ड कोई और ऐड कर दिया, या कुछ भी ऐसा कर दिया, तो आपका कीवर्ड सर्चिंग में नहीं आएगा। दैट्स वाई हमें एज इट इज जैसा कीवर्ड है वैसा ही उठाकर कॉपी पेस्ट डालना है। अब आप कहेंगे प्लेजरिज्म आएगा, तो प्लेजरिज्म कीवर्ड में नहीं आता। कीवर्ड तो हमें डालने ही डालने हैं, क्योंकि गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं, चलें गूगल पे सर्च करते हैं ये वाला कीवर्ड और देखते हैं ये हमें मिलता है कि नहीं मिलता। गूगल पे हमने सर्च किया और ये हमें मिल गया। ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ऑप्शंस जो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये कीवर्ड्स हैं, ये लोग सर्च करते हैं। एटलस फॉलन रिलीज डेट PS5, ये नजर आ गया। फिर आ गया एटलस फॉलन रिलीज PS5, ठीक है। फिर विल एटलस कम टू PS5, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम ना अपना कंटेंट एज इट इज, उसके अंदर जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं वो एज इट इज यूज करते हैं, लेकिन नेचुरली यूज करते हैं, बिला वजह की स्टफिंग नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट के वो जिस तरह से चाह रहे हैं आप वैसे उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड स्टफिंग हम जिस तरह से करते हैं, इसके बारे में आगे भी बात होगी तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ऑप्टिमाइज योर टाइटल्स एंड हेडिंग्स, आपने अपनी जो हेडिंग बनाई, आप लोगों को मैंने हेडिंग बनाना बताई थी, 2 टूल्स भी बताए थे और इसके अलावा हेडिंग्स की टेक्निक्स भी बताई थी। लेकिन अब एक और एडिशनल बात ये है कि जो आपने हेडिंग्स और टाइटल्स बनाए हैं उसके अंदर आप कीवर्ड्स भी यूज करेंगे। अगर आपका कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल यही कीवर्ड है आपका जो मेरा यहाँ पर था, एटलस फॉलन रिलीज डेट, अगर आपका यही कीवर्ड है तो इस कीवर्ड को आप हेडिंग में जरूर यूज करेंगे, जो आपकी हेडलाइन होगी। देखिए मैंने क्या यूज किया, एटलस फॉलन रिलीज डेट, ठीक है। हेडलाइन में यूज करेंगे और अंदर जो टाइटल्स आ रहे हैं उसके अंदर भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। इस तरह से आप अपने टाइटल्स और हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया तो एसईओ के अकॉर्डिंग आपकी जो हेडिंग है, आपका जो टाइटल है, आपका जो कंटेंट है वो फिर सर्च इंजन में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू अंडरस्टैंड के टाइटल के अंदर हमें कीवर्ड, जो प्राइमरी कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड, वो डालना है। फिर उसके बाद वी विल हैव टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। क्लास हाई क्वालिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था। हाई क्वालिटी कंटेंट इज द कंटेंट इन विच देयर इज नो एरर, in which there is no plagiarism, and right now आजकल के दौर में हम कहेंगे in which there is no AI detection, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई एआई टूल क्यों यूज नहीं कर सकते। एआई टूल इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप लोग कहीं इन टच हैं गूगल की अपडेट से, तो मार्च 2023 की अपडेट जरा विजिट करिएगा। गूगल ने अपडेट निकाली थी कि जिन वेबसाइट्स पे एआई कंटेंट पड़ा हुआ है तो वो उसने उनको डाउन कर दिया था, और ये एकदम से डाउन हुआ था। उसके बाद क्या है, एआई कंटेंट को लोग कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एआई इज द स्मार्टेस्ट वे टू क्रिएट द कंटेंट। तो एआई यूज कर सकते हैं उस लेवल पे जब आपको पता हो कि कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स क्या हैं और आपने एआई कंटेंट को किस तरह ह्यूमनाइज बनाना है, और वो मैं आपको बताऊंगी मे बी पॉसिबल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है, अभी हम ये बात करें हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, फ्री ऑफर्स होने चाहिए, उसके अंदर वेल रिटन चीजें होनी चाहिए। अब आप देखिए मेरा ये वाला कंटेंट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, आप लोग देखिए मेरा ये कंटेंट है, देखिए फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल नजर आ रहा है, उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है 2-3 लाइनों का, उसके बाद स्पेस देके नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा इस तरह से हमने पैराग्राफिंग की हुई है, और जो फर्स्ट वर्ड है हर सेंटेंस का, वो फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है, ठीक है। आपको ये सब अच्छी तरह नजर आ रहा है। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, हमारे पास है एक हेडलाइन, ठीक है। उस हेडलाइन में हमेशा जितने वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स आप कैपिटल रखेंगे। अगर कोई प्रपोजिशन आ जाता है बीच में, जैसे ऑन, इन, एट, इस तरह से आता है, तो फिर उसको आप स्मॉल ही रहने दें, लेकिन बाकी के वर्ड्स आप कैपिटल करेंगे, ठीक है। डायनामिक, एटलस, फॉलन, गेम कैरेक्टर्स, ये सारी फॉर्मेटिंग आप देखें तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए। एरर्स कैसे निकालना है ये काम हम एडिटिंग प्रूफ रीडिंग वाली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने इतना समझना है कि एरर्स ना हो,
अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज एज ए कंटेंट राइटर आपको समझनी है फॉर द एसईओ, वो ये है कि आपने H1 H2 H3 टैग्स बनाने हैं। अब वो टैग्स क्या है? क्लास वेब पे जो भी होता है जिसपे आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, यानी आप अपना आर्टिकल जब लिख कर दे रहे हैं और वो कहीं पब्लिश हो रहा है, तो उसमें हमेशा जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो आपकी H1 होती है, यानी कि हेडिंग 1। ये देखें, ये गूगल डॉक्स खोला हुआ है मैंने, ठीक है। गूगल डॉक्स पे अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। आपने हेडिंग 1 कर देना है, फर्स्ट हेडिंग को, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्टर दबाएंगे और साथ में 1 दबाएंगे, हेडिंग 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग 2 जब करनी है, जबकि नेक्स्ट हेडिंग आ रही हो, यानी कि फर्स्ट हेडिंग के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो हेडिंग 2 होगी। तो इसको करने के लिए आपने सिलेक्ट किया, ये ऑलरेडी हेडिंग 2 है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, यहाँ से आपने हेडिंग 2 कर देनी है, या फिर आप इसको वही शॉर्टकट लेकर आए, कंट्रोल ऑल्टर 2, ठीक है। ये शॉर्टकट है आपका, तो आपने H2 कर दी। अब H2 आपकी एक कंटेंट में, ये देखिए मेरे पास है 5-6 H2 है, ठीक है। एक कंटेंट में आपके पास जितनी भी H2 हो सकती है, लेकिन अब H3 बनाने का तरीका समझे। ये जो H2 है, इस H2 के बाद दोबारा एक H2 आ रही है, क्योंकि ये इसी की कैटेगरी को डिफाइन करी, इसके यानी कि पार्ट्स है, समझने। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इसके समझ में पार्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर ये जो सेकंड हेडलाइन है इसके अंदर कोई हमें पार्ट लिखना है, कोई टाइप्स लिखनी है, इसके अंदर की कोई और बात करनी है जिसमें आपने हेडिंग डालनी जरूरी है, तो अब आप उस हेडिंग को H3 करेंगे, यानी कि H2 के बाद H3 नहीं आएगी। अगर टॉपिक चेंज हो रहा है तो H2 ही होगी, लेकिन अगर इस H2 के अंदर आपने हेडिंग डालनी है बीच में कहीं, तो वो फिर H3 होगी, ठीक है। दिस थिंग शुड बी डन बाय द प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अभी आप इस क्लास के बाद जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। H3 यहाँ से कर सकते हैं, और इसका अगेन वही शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्टर 3 गूगल डॉक्स पे। अब हम देखते हैं वर्ड पे। अगर आप वर्ड पे काम करें, वैसे वर्ड पे काम करना इतना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वर्ड पे एक तो आप अगर किसी को फाइल भेजते हैं तो वो उसको डाउनलोड करनी पड़ती है अपनी डिवाइस में, लेकिन यहाँ पर गूगल डॉक्स पे डाउनलोड का सीन नहीं होता, आप सिर्फ लिंक भेज सकते हैं, तो दैट इज गुड कि अगर आप गूगल डॉक्स यूज करें। लेकिन अगेन अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आपने वर्ड पे भेजना है, तो फिर आप वर्ड पे भेजें। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर लिख रही हूँ कुछ भी, वही एटलस फॉलन रिलीज डेट मैंने लिखा, तो ये आपको सामने नजर आ रही है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल। तो ये सारी चीजें यूज नहीं करनी, एसईओ के लिए हमें हेडिंग 1 और हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये चाहिए होती है, H1 H2 H3, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर वही शॉर्टकट यहाँ पर भी चलेगा, कंट्रोल ऑल्टर 1 का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी चीजें हेडर्स की, होपफुली कि आपको समझ आ रही होंगी। मैं आप लोगों के अभी ना मैसेजेस नहीं ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट में लूंगी, वरना ये फ्लो खत्म हो जाएगा, जो फ्लो चल रहा है ना अभी हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैटर डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। मैटर डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मैटर डिस्क्रिप्शन वो होती है कि आप अपने आर्टिकल के बारे में 2 से 3 लाइनों में गूगल को ये बता रहे होते हैं कि असल में ये आर्टिकल है क्या, उसकी एक शॉर्ट सी समरी बता रहे होते हैं, उसमें कुछ क्यूरियोसिटी वाली चीज बता रहे होते हैं कि दिस आर्टिकल हैज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने शायद मैटर डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब ये जो मैटर डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, ये अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट लिखी है, लेकिन मैटर डिस्क्रिप्शन अब इतनी बड़ी नहीं जाती। मैटर डिस्क्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा 150 करेक्टर्स पे जा रही होती है, ये वर्ड्स हैं बहुत सारे, आप 150 करेक्टर्स पे मैटर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसके ज्यादातर आप लिखते हैं फर्स्ट वर्ड, यानी कि डिस्कवर, रीड, गेट, एक्सप्लोर, इस तरह से आ रहा होता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ शो हो रही होती है गूगल पे, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ही हम सर्च कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए वेबसाइट्स आ रही हैं, ये तो वीडियोस आ रही हैं। इन वेबसाइट पे ये जो 2 लाइंस लिखी हुई होती हैं, एक तो हेडलाइन डली हुई होती है, फिर 2 लाइंस जो ये लिखी हुई होती हैं, ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है। ये इनकी मेटा डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो कि आपको हर वेबसाइट पे कहीं ना कहीं जो है वो मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आप असल में लोगों को ये बता रहे होते हैं कि आपका आर्टिकल है किस बारे में, और गूगल को भी ये पता चल रहा होता है, तो वो 2 लाइनें यहाँ पर शो कर रहा होता है। अगर मैं टेक्नोलॉजी पे लिख रही हूँ तो ये देखिए, विकीपीडिया ने टेक्नोलॉजी की मेटा डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है
ब्रिटानिका ने ये लिखा हुआ है और बाकी की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि आप अपने कंटेंट में ऐड करते हैं। इसमें वर्ड्स स्टार्ट होते हैं डिस्कवर द, लेट्स सपोज डिस्कवर द व्हाट, डिस्कवर व्हाट इज इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह की वर्डिंग से आप स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि आपका आर्टिकल है किस बारे में और आप बात किस बारे में करें। ठीक है, उसके बाद है, अगर आप वैसे तो एज ए कंटेंट राइटर ये आपका काम नहीं है, लेकिन अगर आप इमेजेस डालकर दे रहे हैं अपने क्लाइंट को अपने कंटेंट में, जो कि इमेजेस ऑफ कोर्स वो इंटरनेट से कॉपी वाली तो होंगी नहीं, या तो आप कैनवा से जनरेट करेंगे और या फिर आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं उनके मैं आपको नेम बता देती हूँ, अपने पास नोट कर लें। ठीक है, अनस्प्लैश की वेबसाइट है और पिक्सेल्स की है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, pixels.com, ठीक है, और एक है अनस्प्लैश। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं जिसपे आपको फ्री इमेजेस मिल सकती हैं, और या फिर आप कैनवा से खुद से भी जनरेट करें। तो क्या है कि आपको, अगर आपने इमेजेस उसमें आप भेज रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको इमेजेस ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं। इमेजेस ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने ऑल्टर टैग्स लगाने होते हैं इमेजेस पे, जो कि कभी कभी आप वैसे भी करके दे सकते हैं फाइल में, और कभी ऐसा होता है कि जब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है ना, ऑन पेज पे यानी कि आर्टिकल जब अपलोड किया जा रहा होता है, तो उस टाइम पर जो ऑन पेज कर रहा है जो बंदा, वो करेगा ये काम। क्योंकि वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट है तो वर्डप्रेस में ना कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स में आपने चीजें डालनी होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी आपने टिक किया हुआ है इमेजेस पे, तो यहाँ पर कॉलम्स आ रहे होंगे ऑल्टर टेक्स्ट के, ऑल्टर टेक्स्ट के अलावा टाइटल के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो सारी चीजें फिल करते रहते हैं, लेकिन ये वही करेगा जिसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आती होगी। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे। हमारे पास क्या है, इंटरनल लिंकिंग क्लास। दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और वो क्या है इंटरनल लिंकिंग, लेट्स सपोज कि जो एटलस फॉलन है ना, ये जो वर्ड है, अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि इस पे ना इंटरनल लिंकिंग डाल के दें। अब क्लाइंट की वेबसाइट जो है, दोबारा से हम देखते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट कौन सी होने वाली है। क्लाइंट ने कहा कि एटलस फॉलन वाली, दोबारा से हम इसको सर्च करेंगे। क्लाइंट की वेबसाइट फॉर एग्जांपल ये वाली है। ठीक है, अमेजोन से वो कह रहा है कि एटलस फॉलन का वो डाल दें। ठीक है, लेट सपोज, वैसे अमेजोन तो एक अलग वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ। लेट सपोज ये क्लाइंट की वेबसाइट है, मैंने क्या किया, यहाँ से इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास कॉपी हो गया, और कॉपी करके ये जिस वर्ड पे मुझे लिंक डालना है उसमें मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट लिंक का, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके अप्लाई कर दूंगी, ये ब्लू कलर में आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि इस पे हमने लिंक लगा दिया। अब अगर मैं इस पे कर्सर से क्लिक करूँ ना, तो मेरे पास देखें ये आ रहा है फौरन से, जो कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है लिंक, वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो क्या है क्लास, इस तरह से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं और इसी तरह से आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है कि आप अपनी क्लाइंट अपनी ही वेबसाइट से लिंक्स जनरेट करवा के डलवाएगा, और एक्सटर्नल लिंक का मतलब है आप किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक डालेंगे, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल सेम यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है कुछ पॉइंट्स आपने देखने हैं एसईओ के बारे में, क्योंकि एसईओ एक बहुत वास्ट चीज है और एसईओ ना हमेशा अपडेट होती रहती है। आप उसको कभी भी ये नहीं सोच सकते कि एसईओ एक दफा आपने समझ ली तो बस वो हो गई। आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है एसईओ के अकॉर्डिंग। अगर आप स्पेसिफिकली एसईओ राइटिंग भी कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपडेट रहना पड़ता है, और आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। व्हेन आई स्टार्टेड द कंटेंट राइटिंग एट दैट टाइम, हम सिर्फ इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ आर्टिकल भी लिख देते थे ना, वो भी रैंक हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब एआई टूल्स मौजूद हैं। तो अब आपने जब तक अपनी क्रिएटिविटी, ह्यूमनाइजेशन वाली चीज, ह्यूमन वर्ड्स ये सब नहीं डाले, तब तक आपका आर्टिकल रैंकिंग में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है कि गूगल प्रोसेस 3.5 बिलियन सर्चेस पर डे। एक दिन में इतने सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं, और 1.2 ट्रिलियन पर ईयर। इसका मतलब ये है कि एसईओ इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं और गूगल जो है वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ पर देखें गूगल यहाँ पर ऑप्शन देना शुरू हो जाते हैं ना। अगर मैं लिखूं फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी, फ्यूचर इन
टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर मैं ये लिख रही हूँ फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी, उसके बाद मैं दोबारा से कर्सर यहाँ लेकर आ रही हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन ये जो दे रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शन लोग सर्च कर रहे हैं। जब भी ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, जब भी गूगल मुझे शो कर रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी 2050, लोग सर्च कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आइडियाज। तो अगर मैं ये सारे कीवर्ड्स उठाकर, फॉर एग्जांपल मैं फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी पे लिख रही हूँ, अगर मैं ये सारे कीवर्ड्स उठाकर उस कंटेंट में डाल दूंगी और इसके अकॉर्डिंग मैं अपना कंटेंट लिखूंगी, तो ये मेरा कंटेंट रैंकिंग में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि लोग ये सब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो गूगल से कीवर्ड सर्च करने का एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि पीपल आल्सो आस्क वाले जो क्वेश्चंस हमें हर जगह नजर आ रहे होते हैं ना, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को उठाकर आप इन क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल सकती हूँ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप इस तरह से एज इट इज डाल सकते हैं, तो इससे भी सर्चिंग में आएगा आपका आर्टिकल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीपल ऑल्सो सर्च फॉर में ये जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस भी आपके काम के हैं, एज ए कीवर्ड आप इन्हें यूज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं, उसका मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। अच्छा, उसमें क्या है, ये मैंने आपको बताया कि गूगल पे इतने सारे सर्चेस होते हैं, और उसके साथ साथ क्या है, एसईओ का जो एल्गोरिथम है वो चेंज होता रहता है। मैंने आपको बताया आपने हमेशा अप टू डेट रहना है, आपने हमेशा गूगल की अपडेट से लिंक रहना होता है, क्योंकि अगर आपने गूगल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो आपका आर्टिकल कभी भी रैंकिंग में आएगा ही नहीं। अच्छा, कीवर्ड एनालिसिस, मैं आपको देखें गूगल से तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जब हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं ऑप्शंस आते हैं, तो ये सारे हैं, ठीक है। पीपल ऑल्सो सर्च है, और इसके अलावा पीपल ऑल्सो आस्क वाले ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक टूल है अहरिफ का, ये देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अहरिफ का टूल है, या एचरिफ भी बोलते हैं बहुत से लोग इसे। तो ये जो अहरिफ का टूल है, ये टूल क्या करता है बेसिकली, ये टूल आपको देता है बहुत सारी एसईओ के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सबसे मेन जो चीज आ रही है वो है कीवर्ड के लिए आप किस तरह से इसको यूज करते हैं। आपने सबसे बेस्ट काम ये करना है कि इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। इसका एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा अहरिफ एक्सटेंशन करके, गूगल पे सर्च करें तो वो आपको मिल जाएगा, आप अपने क्रोम पे डाउनलोड कर लें। तो जिस तरह से मेरे पास ये नजर आ रहा है ना, मेरे पास जिस तरह से ये नजर आ रहा है कि मैं जो कुछ भी सर्च करती हूँ तो अहरिफ मुझे फौरन से ऑप्शंस देता है कि ये सारे भी कीवर्ड्स मौजूद हैं, लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं टूल के जरिए भी। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अहरिफ पे कीवर्ड रिसर्च के टूल्स होंगे, आई थिंक हमें अहरिफ डायरेक्ट सर्च करना पड़ेगा, कीवर्ड जनरेटर, कीवर्ड एक्सप्लोरर ये है, ठीक है। तो कीवर्ड जनरेटर यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिखूंगी फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस कि कहाँ के लिए आप सर्च करें, तो इस तरह से आपको ऑप्शंस देगा, और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस भी बता देगा, और आपको डिफिकल्टी भी बताएगा कि कितनी हार्ड है, कितनी मीडियम है, और कितना इजी टू रैंक कीवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप अहरिफ को डिस्कवर करें। अब आप लोगों का ये काम है कि आज आपने अहरिफ को डिस्कवर करना है, आपने देखना है कि अहरिफ में और क्या क्या ऑप्शंस है और आप कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज का आप लोगों का असाइनमेंट है वर्चुअल रियलिटी पे, फ्यूचर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। आप लोगों को आई थिंक नो हाउ होगी अबाउट द वर्चुअल रियलिटी। तो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी जो है, इससे अकॉर्डिंग आपने एक कंटेंट लिखना है, जो कि अब पूरा कंप्लीट कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हेडलाइंस हो, उसमें आप कीवर्ड सर्च करके डालेंगे जैसे मैंने आपको भी बताया, और उसमें एसईओ के अकॉर्डिंग आप सारे काम करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन होगा, शुरू में इंट्रोडक्शन होगा, जैसे आपको हुक स्टेटमेंट और सब कुछ बताया हुआ है, और सेंटर में आप उसकी डिटेल डालेंगे। इस तरह से आपने कंटेंट लिखना है। तो ये कंटेंट आप लिखकर सबमिट करेंगे, इट विल बी द फुल आर्टिकल असाइनमेंट। ये पहला आपका ऐसा असाइनमेंट होगा जिसमें आप एक पूरा आर्टिकल लिखने लगे अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड रिसर्च और बाकी सारे जो भी आपने टेक्निक्स पढ़े हुए वो। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस आ गए मेरे पास। बैकलिंक लगा सकते हैं कीवर्ड्स पर, मोहम्मद उमैद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकलिंक्स के बारे में
लिटरली मुझे भी इतना जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैकलिंक्स जो है ना वो कीवर्ड्स पे मुझे नहीं पता कि लग सकते हैं कि नहीं, इसलिए क्योंकि ये ऑफ पेज वाला काम है, ये हमारा काम है ही नहीं एज ए कंटेंट राइटर। हम लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन बैकलिंक वाली कहानी थोड़ी अलग है। ठीक है, एक आर्टिकल का कितना चार्ज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज, इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट। कभी कभी आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलते हैं जो आपको बोलेंगे कि आप बोलें कि मुझे ना इसके $10 चाहिए, तो वो बोलेंगे कि नहीं $5 में काम। ठीक है, और कभी कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, लिटरली कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनको आप बोले $20 में काम कर दूंगी, तो वो कहेंगे कि नहीं 20 क्यों, हम आपको 25 देंगे, हम आपको 30 देंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, इट डिपेंड्स ऑन योर लक। तो दे आर डिफरेंट थिंग्स, यू विल हैव टू कंसीडर दैट, और ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी न्यू सहर, डोंट वरी अबाउट दैट। सब हेडिंग के लिए हम H3 यूज कर, हाँ आप कह सकती हैं H3, लेकिन H3 का जो है ना कॉन्सेप्ट एक अलग है। जो मैंने आपको बताया कि H2 के अंदर अगर कोई टाइप्स होंगी तो वो जाएंगी H3 में। अब जरूरी नहीं है H3 के बाद भी तो सब हेडिंग्स आ सकती हैं। H3 के बाद मजीद जो कैटेगरीज चलेंगी वो H4 भी चलेंगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमें ना लंबी लंबी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, तो उनके लिए ये H1 H2 H3 में जो है ना वो बहुत आपको ना देखभाल के काम करना पड़ेगा। अदर देन दैट हम जनरली H1 H2 और ज्यादा से ज्यादा H3 तक यूज कर सकते हैं। किसके लिए प्लगइन्स होते हैं? मोहम्मद उमैर, आप ना ये ऑफ पेज वाली बात कर रहे हैं, ये वो वाली बात नहीं है, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग वाली, ये वो बात नहीं है जो मैंने आपको जो बताई है। और आप जो बता रहे हैं वो ऑफ पेज वाली बात कर रहे हैं। गूगल अपडेट आपको गूगल से मिलेगी, है ना आसिम, दैट्स रियली इजी। सैमरिश भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक टूल बताया अहरिफ का, और मैंने आपसे इसीलिए कहा कि आप इसको डिस्कवर करें ताकि आपको मजीद टूल्स भी समझ आए कीवर्ड रिसर्च के लिए। अहरिफ का ये जो टूल मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल भी पेड नहीं है, ये फ्री टूल है, और मैं आपको कोई भी पेड टूल का यूज करने का अभी मैं आपको कुछ भी बताने नहीं वाली, तो आपने फ्री जो टूल्स हैं वो यूज करने हैं। असाइनमेंट आपका 200 वर्ड्स का होगा निमरा, तो पेजेस की तो बात ही नहीं है, बस 200 वर्ड्स में आपने लिखना है, लेकिन कंप्लीट असाइनमेंट होना चाहिए। रेफरेंसिंग इन आर्टिकल, नहीं ये रेफरेंसिंग वाली बात नहीं है अब्दुल रहीम खान, वो एकेडमिक राइटिंग में होता है जो कि बिल्कुल अलग है। कंटेंट राइटिंग बिल्कुल अलग है, कंटेंट राइटिंग में एकेडमिक वाला काम नहीं होता। ओके, 3 हेडिंग्स इन असाइनमेंट, इट्स अप टू यू निमरा कि आप जितनी चाहें उसमें हेडिंग्स लेने। अच्छा भाई, आप लोग ऐसा करें मुझसे माइक पे पूछ लें प्लीज, मेरे पास 5 मिनट रह गए हैं और ये इतने लंबे लंबे मैसेजेस ना। आप लोगों की माइक्स ऑन तो है? हाँ जी उमैर, गैस पोस्टिंग में आर्टिकल लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन गैस पोस्टिंग जो बंदा कर रहा होता है ना वो बंदा ऑफ पेज या लिंक बैक लिंकिंग से उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है। गैस पोस्टिंग लिखने वाला कंटेंट राइटर होगा, लेकिन जो गैस पोस्टिंग करने के लिए अपना सारी मेहनत लगा रहा होगा वो एक दूसरा टेक्निकल बंदा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अस्सलाम वालेकुम मैम। एफिलिएट्स में, हाँ जी। मैं असल में एफिलिएट की मार्केटिंग पे ना वेबसाइट बना रहा हूँ। मेरी जो नीच है वो अपना फर्नीचर है। तो उसमें ये है कि अभी मैंने आर्टिकल्स लिखना मैंने शुरू किए हैं, मगर वो मुझे उस तरह की ना रीच नहीं दे रहा। अभी मैंने फिर दोबारा जितने भी आर्टिकल्स अभी लिखे थे वो सब है ना डिलीट कर दिए, क्योंकि अभी मैं अपना इसी वजह से मैंने इस कोर्स में लिया है कि ताकि मेरी वो एफिलिएट्स की साइट वो अमेजोन से अटैच हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो उमैर, द थिंग इज दैट आजकल के दौर में ना एफिलिएट थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। एफिलिएट में ना एक तो आपकी वेबसाइट बहुत रनिंग में होनी चाहिए, ट्रैफिक अच्छा आना चाहिए आपके पास, उसके बाद जाके आपकी एफिलिएट काम करेगी। ठीक है, और उसके कुछ अलग सिनेरियोज हैं। तो आई जस्ट से टू यू कि आप ऐसा करें कि मुझे अपने आर्टिकल्स अगर आप भेज सकते हैं तो भेजें, या लिंक्स भेजें, तो आई विल बी चेकिंग, और फिर मैं उसको रिव्यू करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पर्सनली ठीक भेज है। दीजिएगा, और अपना नाम थैंक मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आई डोंट सी द पर्सनल मैसेजेस। ओके। ओके।
Okay, Noor Sahar, thank you so much. Anybody else who want to ask any other thing? क्लाइंट ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, इसके लिए तो भाई आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। कभी कभी मेरे साथ भी बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, अभी भी हो जाता है। लेकिन क्या है कि उससे कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, आपको कोई नई चीज पता चलती है। ठीक है, तो यू विल हैव टू डू द एक्सपीरियंस। जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ट्रस्टवर्दी है कौन नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताएंगे, अभी आगे की क्लासेस में भी ऐसा होगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स ही काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्कैम्स के चांसेस कम होते हैं। मिसेस रिजवान, मैंने आपको बताया गूगल डॉक्स यूज कर सकती हैं आप राइटिंग के लिए, वर्ड यूज कर सकती हैं। ठीक है, असाइनमेंट 200 वर्ड्स का लिखना है, कंप्लीट असाइनमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सारे लेक्चर, सारे पिछले जितने लेक्चर्स हैं उन सबको जहन में रखते हुए असाइनमेंट बनाइएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू डू द कंप्लीट आर्टिकल। Okay, class, anything else do you want to ask? What is the deadline before the next class, Nimra? Excuse me, ma'am. Yes. Kindly check the previous assignment so that we can evaluate कि हम कहाँ कितने पानी में हैं. Okay, I will be doing that. Don't worry about that. Maybe tomorrow I will be doing that. Okay, don't worry. Thank you. Thank you. Hifza, of course, you will have to read articles. After that, you are going to write ना. Researching है कि आपने articles read ही तो करने हैं. आप आर्टिकल जब तक रीड नहीं करेंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल रियलिटी में असल में है क्या, उसकी डेप्थ क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड है। मुझे भी नहीं पता वर्चुअल रियलिटी, लिटरली स्पीकिंग। तो आई विल हैव टू रिसर्च ना, इंटरनेट पे मैं रिसर्च करूंगी, उसके बाद लिखूंगी ना आर्टिकल, अगर मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक आएगा तो। एडवांस लेवल का स्केड्यूल आज या कल में शेयर हो जाएगा, जैसे ही मेरे पास आएगा डीएससी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, तो आई विल बी शेयरिंग। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे मेरे ख्याल से मंडे से आपके एडवांस लेवल की क्लासेस स्टार्ट है। अच्छा क्लास, मेरे पास 1 मिनट रह गया, अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज है तो यू मे आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू से गुड बाय टू यू पीपल। Oh, Nimra, that is very, confusing thing you are asking to me. The thing is that you will have to submit your assignment. Although I check the assignments twice a week, या फिर कभी कभार once a week भी हो जाता है due to my tough schedule, but I check the assignments, okay? So that you will have to submit the assignment. Internal linking कैसे ऐड करेंगी हम ना? कैसे ऐड करेंगे? इंटरनल लिंकिंग का मतलब है आपकी कोई वेबसाइट हो और उस वेबसाइट से आप लिंक निकाल के ऐड करें। आप एक्सटर्नल लिंकिंग ऐड कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, क्रिएटिविटी इज अप टू यू। यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम मैटर डिस्क्रिप्शन और हुक स्टेटमेंट एक ही चीज होगी? जी नहीं, मैटर डिस्क्रिप्शन तो आपके उस पे गूगल पे शो होने के लिए लिखी है और उसमें आप बताती हैं कि आर्टिकल है किस बारे में, लेकिन हुक स्टेटमेंट एक अलग चीज है जो कि आर्टिकल में शो हो रही होगी। ओके क्लास, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे बी आस्किंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप।